दोस्तों नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। और आज चर्चा करूंगा बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति पर। उससे पहले मैं बता दूं कि इस समय पूरे देश में एक बड़े हिस्से में शारदीय नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो एक हिस्से में बहुत धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। जो भी लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं, जो लोग भी शारदीय नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, वो अपने अपने मनोभावों के हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से और अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से इस त्यौहार को मना रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे वो लोग जो दुर्गा पूजा मना रहे हैं और चाहे वो लोग जो शारदीय नवरात्र मना रहे हैं, वो विश्व कल्याण और जन कल्याण की भावना को अपने मन में लेकर निश्चित रूप से पूजा कर रहे होंगे। वो निश्चित रूप से चाहते होंगे विश्व का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। दोस्तों, आप तो धूमधाम से नवरात्र मना रहे हैं, आप धूमधाम से दुर्गा पूजा मना रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या स्थिति है? बांग्लादेश में भी कभी दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। जब शेख हसीना का शासन था तो सभी धर्मों के लोग मिलकर दुर्गा पूजा को बहुत सौहार्द के वातावरण में बनाया करते थे। अन्य धर्मों के लोग भी सहयोग करते थे, और जब अन्य धर्मों के त्यौहार होते थे तब भी सारे धर्मों के लोग सहयोग करते थे। मतलब जनता के बीच में धर्म कहीं बाधा नहीं थी, धर्म कहीं दीवार नहीं था। किसी भी धर्म को मानने वाले का त्यौहार हो, उसके त्यौहार में, उसकी पूजा में सब लोग शरीक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के कार्यकाल में कुछ लोगों को ऐसे ना हो जिन्हें यह आपसी सौहार्द, आपसी एकता पसंद ना हो। जैसे भारत में ऐसे कुछ तत्व हैं सभी वर्गों में, सभी जातियों में और सभी धर्मों में, जिन्हें देश के लोगों के बीच में एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा पसंद नहीं है। ऐसे लोग बांग्लादेश में भी हैं, और वो शेख हसीना के कार्यकाल में भी ये प्रयास करते थे कि लोगों के बीच में धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाए। वो शेख हसीना के कार्यकाल में भी चाहते थे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की खुशियों में शामिल ना हो, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के त्यौहार में बाधा डालें। लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग को यह बात स्वीकार नहीं थी, और शेख हसीना ने ऐसे तत्वों के साथ हमेशा बहुत कड़ाई से निपटा। उन्होंने बांग्लादेश में विध्वंस फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी। हालांकि जब बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आई, तब भी दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में बांग्लादेश जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये वो दो बड़ी ताकतें हैं जिन्हें बांग्लादेश के लोगों के मध्य आपस में भाईचारा पसंद नहीं है। दरअसल जमात इस्लामी बांग्लादेश और बीएनपी बांग्लादेश पाकिस्तान समर्थक हैं। उन्हें बांग्लादेश की आज़ादी पसंद नहीं आई। वो आज भी चाहते हैं कि बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय हो जाए। तो इसलिए इनकी जब सरकारें आई, बीएनपी की जब भी सरकार आई, तो उसने बांग्लादेश में तोड़ फोड़ विध्वंसकारी नीतियां अपनाई, दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान करना शुरू किया। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने चुनावों में ऐसे लोगों को सबक सिखाया। अब चुनाव में चूंकि अवामी लीग जीत रही थी, बांग्लादेश की जनता को ऐसी शक्तियां पसंद आ रही थी, लेकिन अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। और आप सबको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2024 को अमेरिका ने बांग्लादेश के अपने मॉड्यूल्स की सहायता से जनता द्वारा निर्वाचित
अवामी लीग की प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना को भारत में शरण मिली और बांग्लादेश में अमेरिकी कठपुतली 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, बल्कि जिनको अमेरिका ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाया है। हालांकि इनको बांग्लादेश जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है, इन्हें बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त है और छात्रों का रूप धारण करे हुए बांग्लादेश के गुंडा एलिमेंट्स का समर्थन प्राप्त है। और फिलहाल संकेत यह है कि बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश के अर्धसैन्य बल और बांग्लादेश की पुलिस का भी इन्हें समर्थन प्राप्त है। अब जैसे ही ये सरकार आती है, हिंदुओं पर व्यापक स्तर पर हमले शुरू हुए, ये सब आप जान चुके होंगे। जब दुर्गा पूजा का त्यौहार नजदीक आया तो बांग्लादेश से खबरें आईं कि हम लोगों को दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे और शर्तें लगाई गई कि यदि आप 1 लाख टका दोगे, 2 लाख टका दोगे, 3 लाख टका दोगे, 5 लाख टका दोगे तो पंडाल लगा सकते हो और पूजा कर सकते हो। इतनी रकम देना सारे हिंदुओं के लिए बहुत संभव नहीं था। कोई बांग्लादेश के हिंदू समाज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं में अधिकांश दलित समाज के लोग हैं जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करते हैं। खुद कई न्यूज एजेंसीज ने इस बात को कंफर्म किया कि 5 लाख टका तक की मांग करी गई कि 5 लाख टका दो और पंडाल लगाओ। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, जैसे रुपया भारत की मुद्रा है। कुछ स्थानों पर लोगों ने यह हिम्मत करी और उन्हें 1 लाख 2 लाख जितने भी मांगे ये उन्हें दिए गए। ये मांगे किसने? स्थानीय पुलिस ने, उस इलाके में तैनात अर्धसैन्य बलों ने, उस इलाके में तैनात सेना के अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने, जमात इस्लामी के लोगों ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने और उन गुंडा एलिमेंट्स ने जो अपने आप को बांग्लादेश का छात्र बताते हैं। आखिरकार इनको रुपए दिए गए और पंडाल लगे। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है सुनने की और जो बड़े अफसोस की बात है, टका लेने के बाद भी पंडालों में तोड़फोड़ की गई। पंडालों में रखी मूर्तियों को खंडित करा गया और पूजा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। सूचनाएं यहां तक हैं कि जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर सजावट करी थी, अपने घरों के अंदर मंदिरों को सजाया था कि भाई बाहर पूजा नहीं कर सकते, घर के अंदर ही मंदिर सजा लो। जैसे ही ये बाहर खबर लगी कि हाँ इन्होंने अपने घर के अंदर सजावट करी है और कुछ फंक्शन टाइप कर लिया है, तो उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और घरों में घुसकर मंदिरों मूर्तियों को खंडित किया गया। दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि इस बार दुर्गा पूजा इतनी अच्छी होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई। उनके इस बयान से बांग्लादेश के हिंदुओं में बहुत सकारात्मक संदेश गया। भारत में भी यह संदेश गया, अच्छा संदेश गया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया। सच पूछो तो 84 वर्षीय व्यक्ति पर मैं एकदम ये आरोप नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने झूठ बोला होगा। मुझे भी ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस निश्चित रूप से ऐसा चाहते होंगे कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की जो परंपरा, आपसी सौहार्द की परंपरा, आपसी एकता की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, आज़ादी से पहले से, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तब से चली आ रही है, तो निश्चित रूप से वो चाहते होंगे कि ये कायम रहे। लेकिन मुझे लगता है
कि शायद मोहम्मद यूनुस का पूरे बांग्लादेश पर अभी नियंत्रण नहीं है। फील्ड में तैनात सेना के अधिकारी, अर्धसैन्य बलों के अधिकारी, थाने पुलिस के अपराधी अधिकारी और सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी चला रहे हैं। छात्रों के नाम पे गुंडा एलिमेंट और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के लोग रंगदारी वसूल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से स्थानीय स्तरों पर शासन चला रहे हैं। ये स्थिति बहुत दुखद है। बांग्लादेश की सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसने अतिरिक्त प्रयास नहीं किए। और फिलहाल की खबरें यह है कि बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हालांकि बांग्लादेश में अवामी लीग के लोगों को अपनी जान को बहुत खतरा है, वो लोगों उनसे भी फिरौतियाँ मांग रहे हैं कि घर वापस आना है तो इतने टका दो और घर पे आ जाओ। कुछ अवामी लीग के लोगों ने फिरौती दी, घर वापस आए, लेकिन उनसे भी फिरौती लेकर उनके साथ मारपीट की गई है और कुछ की हत्याएं भी की गई है। लेकिन बांग्लादेश में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी अवामी लीग समर्थकों का अच्छा खासा कब्जा है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम उन थोड़े से क्षेत्रों में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण बहुत थोड़ी मात्रा में जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो दुर्गा पूजा मना पा रहे हैं। बाकी शेष बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं, वो डर के साए में जी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भारत में जो भी दुर्गा पूजा मना रहा है, भारत में जो भी शारदीय नवरात्र मना रहा है, जिस हिसाब से भी पूजा कर रहा है या व्रत रख रहा है, उससे मैं हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक दिन की दुर्गा पूजा और एक दिन का शारदीय नवरात्र आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रखें और माता भवानी से ये प्रार्थना करें कि बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित रहें, उन्हें वहाँ साधारण रूप से शादी के साथ रहने की स्वतंत्रता प्राप्त हो और बांग्लादेश के ऊपर बांग्लादेश की सेना या बांग्लादेश की पुलिस या बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग या बांग्लादेश की सरकार उन पर जुल्म ना ढा पाए। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी जो दिन बचे हुए हैं नवरात्रों के और जो दिन बचे हुए हैं दुर्गा पूजा के, उसमें आप एक दिन की पूजा और एक दिन का व्रत बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम करें। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा और फिर अनुरोध करूंगा कि मेरी इस विनती को मान लेना। एक दिन की पूजा, एक दिन का व्रत बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रख लेना, उनके कल्याण के लिए रख लेना। और मैं तो कहूँगा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे बांग्लादेश के निवासियों के लिए रखना, सभी धर्मों को मानने वालों के लिए रखना, कि वो सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दे और सभी आपसी सौहार्द और एकता के वातावरण में रह सकें। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। फिर मिलूंगा किसी विषय पर और फिर किसी विषय पर बात करूंगा और फिर कहूँगा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।